हाँ, तो आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास का एक चैप्टर है जो साइंस ग्रुप का है आपका, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 10th क्लास का है, पहला चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर है। तो इस टेक्स्ट बुक को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, उसका क्वेश्चन जितना भी सारा है, सारा को सारा हर चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो अपने दैनिक जीवन को निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, लोहे का तावा या तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। ये जितना भी सारा प्रक्रिया होता है, इसमें क्या बदलाव होता है, क्या परिवर्तन होता है। जो स्टार्टिंग में होता है, शुरुआती में जिस हालत में उसको छोड़ते हैं, कुछ समय के बाद जब उसको देखते हैं, उसमें कुछ ना कुछ इसमें परिवर्तन होता है। तो इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु, मतलब जिस हालत में उसको छोड़े हुए हैं, प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है, कुछ न कुछ बदल जाती है। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। किसी भी पदार्थ के भौतिक या रासायनिक जो परिवर्तन होता है, वो हम लोग पिछला कक्षा में पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। किसी भी पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन, किसी भी पदार्थ में जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब ये जो आया है आपका शब्द रासायनिक अभिक्रिया, ये सुन के आपको लगेगा कि एक्चुअली रासायनिक अभिक्रिया किसको कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो ये जो चैप्टर है, हम लोग इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो हम कैसे जान सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। अब इसका जो क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो ये चीज़ जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप है जिसको हम लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ दिखाया गया क्रियाकलाप, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आंखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे रिबन, मैग्नीशियम रिबन, ये देखिए यहाँ लिया हुआ है, मैग्नीशियम रिबन लिखा भी हुआ है। ठीक है, इसको मैग्नीशियम रिबन लिया हुआ है और साथ में क्या लिया हुआ है, इस चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या वर्नर से इसका दहन करिए। इसको क्या करना, ये मैग्नीशियम रिबन को करना है कि इसको दहन करना है। क्या करना है, इसको दहन करना है। ठीक है, इसके चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वाच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, ये जो जैसे ही आप ये मैग्नीशियम रिबन को दहन कीजिएगा तो इसमें कुछ राख निकलेगा, जिसको आपको इकट्ठा करके एक किसी भी प्लेट में आपको रखना है, ताकि आपको समझ में आए बाहर से प्लेट में कि क्या गिर रहा क्या नहीं गिर रहा। ठीक है, तो ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए जैसे कि चित्र 1.1 में दिखाया गया है। इसको कहते हैं वाच ग्लास मैग्नीशियम ऑक्साइड, बाहर से हम लोग देख सकते हैं। तो मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आंखों से यथासंभव दूर रखें, थोड़ा सा इससे दूरी बनाए रखें। अपने क्या प्रेक्षण किया, अब ये जो प्रेक्षण किए, एक मैग्नीशियम रिबन लिए हैं, साथ में इसको हम लोग दहन कर रहे हैं। कहाँ दहन कर रहे हैं, एयर में, हवा में दहन कर रहे हैं। कहाँ दहन कर रहे हैं, तो इसको हम लोग हवा में दहन कर रहे हैं। दहन करने के पश्चात इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें कुछ यहाँ चूर्ण या पाउडर, यहाँ देखिए, या राख जिसको बोलते हैं, यहाँ इकट्ठा हो रहा है। इस राख को हम लोग कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जैसे इसको हम लोग दहन करेंगे तो हम लोग का हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन रहता है। उस ऑक्सीजन के साथ ये अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये परिवर्तित हो जाता है। तो आगे हम लोग देखेंगे कि आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जैसे इसको दहन करते हैं, नीचे क्या आता है, चमकदार श्वेत लौ, और ये श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण, इसे क्या कहते हैं हम लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण कहते हैं। अब ये कैसे निकलता है ना, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाले अभिक्रिया के कारण ये बनता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनता है ना, वायु में हम लोग उपस्थित क्या होता है, ऑक्सीजन उपस्थित होता है, और साथ में मैग्नीशियम को हम लोग रिबन को हम लोग दहन किए। जैसे इसको दहन किए तो उसमें किसमें परिवर्तित हो गया है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है। देखिए और भी कुछ क्रियाकलाप यहाँ दिया हुआ है। जैसे एक प्रणाली में लेड नाइट्रेट का घोल लीजिए, इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। अपने क्या परीक्षण किए। ठीक है, अब और एक क्रियाकलाप है, देखिए इसमें कि एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रणाली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए, यहाँ लिया हुआ है देखिए।
एक फ्लास्क है शंक्वाकार जिसमें कुछ जिंक का टुकड़ा इसमें गिरा हुआ है। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल लेना क्या है, इसमें लेना आपको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेना है या सल्फ्यूरिक अम्ल आपको लेना है। ठीक है, सावधानी, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा? अब देखिए जैसे यहाँ हम इसको सबसे पहले जिंक, यहाँ पे हम जिंक का टुकड़ा लिए हैं, जैसे इसमें हाइड्रोक्लोरिक हम लोग अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल इसमें डालते हैं तो इसमें क्या होता है ना, हाइड्रोजन गैस निकलता है। क्या निकलता है इसमें? हाइड्रोजन गैस इसमें निकलता है। तो ये जो क्रियाकलाप हम लोग देखें, इस क्रियाकलाप से क्या पता चल रहा है ना, जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, अवस्था में परिवर्तित होता है। कि देखिए मैग्नीशियम आपका था जो मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है, रंग में परिवर्तित होता है, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो सकता है, गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है, इसमें क्या हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो गैस का निकास या उत्सर्जन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है। ठीक है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर हम अपने आसपास चारों ओर को देखेंगे तो बहुत प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया इसमें हम लोगों को दिखाई पड़ेगा। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक और निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग, यही जो रासायनिक अभिक्रिया को जो प्रकार है विभिन्न प्रकार के, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ एक पॉइंट आया है रासायनिक समीकरण। अब जो हम लोग अभिक्रिया किए तो अब उसी के आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है ना, क्रियाकलाप 1 का विवरण, जैसे 1.1 का विवरण यहाँ है आपको दिख रहा है आपको, अब उसी का विवरण यहाँ दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, क्या जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये जो लिखा हुआ है ये हम लोगों का शब्द या वाक्य में लिखा हुआ है, तो ये जो वाक्य में लिखा हुआ तो यह बहुत लंबा गया, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ जाके खत्म हुआ, तो इसी को थोड़ा सा छोटा करके संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए ही रासायनिक समीकरण का प्रयोग किया गया है ना। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। अब इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा शब्द के रूप में लिखेंगे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ मैग्नीशियम लिख लिए, बीच में जोड़ का सिंबल दिए और यहाँ लिखे ऑक्सीजन, दोनों को हम लोग अभिक्रिया कराएं तो क्या हम लोगों को मिला ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो देखिए यहाँ जो 2 लाइन में हुआ था वो हमारा एक ही लाइन में कंप्लीट हो गया, तो उनसे थोड़ा सा सरलतम रूप हमको मिला, इसीलिए हम लोग रासायनिक समीकरण का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 चीज़ आपको देखना है कि इसमें जो भी पदार्थ इसमें मिलाते हैं अभिक्रिया के लिए, जो भी पदार्थ हम लोग मिलाते हैं, जैसे इसमें मैग्नीशियम मिलाएं साथ में ऑक्सीजन मिलाएं, तो जो भी पदार्थ मिलाते हैं उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। और अभिक्रिया के बाद जो मेरा आगे जाके प्राप्त होता है, मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। जो रिजल्ट आता है हम लोग का, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जोड़ने के बाद जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ आया है तो इसको कहते हैं हम लोग उत्पाद। ठीक है, तो एक हो गया अभिकारक और साथ में जो मेरा बना उसे कहते हैं हम लोग उत्पाद। यहाँ नीचे लिखा भी होगा कि मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसी दोनों पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन हुआ है, इन्हें अभिकारक कहते हैं ना। क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं ना? उत्पाद कहते हैं। अब यहाँ हम तो लिखे शब्द में, ठीक है, और साथ में क्या देखिए बीच में जोड़ का सिंबल दिए, इसमें एरो का सिंबल दिए हैं, तो किसी भी समीकरण को दिखाने के लिए एक जोड़ का सिंबल देना पड़ता है दोनों को पदार्थ के बीच में, और उत्पाद की ओर एक एरो सिंबल भी चिन्ह हम लोगों को दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया गया है। अभिकारकों के बीच में जोड़ का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। एक हो गया LHS, एक हो गया RHS। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब हम लोग आगे देखेंगे रासायनिक समीकरण लिखना, इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसका आगे और हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज तक इस वीडियो में आपको यहीं तक समझाएं। धन्यवाद।